ओम शांति। आज सुनते हैं 15 दिसंबर 2011 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का सार है, सदा फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बेफिक्र आत्मा की निशानी क्या है। नंबर 2, फिक्र को समाप्त करने की विधि क्या है। नंबर 3, बाप दादा ने कौन से 3 तख्त का मालिक बनाया है। नंबर 4, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कब कराएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। तो अब प्यारे बाबा ने कितना सुंदर सारी मुरली में किसी प्रकार का फिक्र नहीं रखना, बेफिक्र बादशाह, फिक्रों से फारिग कींदा स्वामी। बाबा ने कहा जो फिक्र आए बस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो सुनते हैं 15 दिसंबर 11 की मुरली। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकुर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है। हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी। बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकुर दे दिया है। जिनके जीवन में फकुर नहीं फिक्र है उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती हैं। तो बताओ आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ। अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात बेफिक्र बाप को देकर फकुर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना। देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चाहे सन्मुख हैं चाहे जहाँ भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक भी चमकती हुई लाइट देख रहे हैं। बेफिक्र की निशानी मस्तक में चमकती हुई लाइट। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है कोई फिक्र। जब बाप ने प्रकृति जीत विकारों जीत बना दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है। तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो ना। बने हो सदा, सदा बने हो या कभी कभी। अब कभी कभी वाले भी हैं, हाथ तो नहीं उठाते। बाप दादा भी नहीं देखने चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। हाँ, ये है प्रश्न का उत्तर कि सहज विधि कौन सी है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, यही सहज विधि है। आप कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा। हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना। मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या। फर्क क्या है। ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा और मेरा क्या रहा, मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए, बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है।
और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह टेंशन रखो कि जब बादशाह ने फिक्र लेकर फकुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त का मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त भ्रिकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। आप सबको ये 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आते हैं। यह देहभान मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था। तो संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। और वो 2 बातें कौन सी हैं? वह 2 बातें तो याद होंगी ना, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मते बच्चे एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है। एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वह कायम है, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत जाता है। और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देना। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। जब व्यर्थ को समाप्त करेंगे ना, तब करा सकेंगे। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है ना। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है, प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है। इस वर्ष 75 की जुबली मनाने का बाप दादा यही चाहते हैं। प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उनको वारिस बनाओ, जो कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाए। अच्छा बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों की सेवा की, रिजल्ट तो देखी है, और बाप बच्चों पर खुश भी है, दिल से कर रहे हैं, और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं। इतना अंतर तो आया है। अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय प्रमाण समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा गुरुवार का दिन है, बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे। तो बाप दादा ने कहा सप्ताह के 2 दिन विशेष हैं, एक गुरुवार और दूसरा इतवार संडे। तो गुरुवार के दिन शुरू का दिन है, और गुरु से क्या मिलता है? गुरु से वरदान।
तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है। इस रूप में गुरुवार को मनाओ। कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपनी बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक है, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है। और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप में रहे। संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है तो संडे के दिन मनाओ। जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र की कमजोरी है, स्वप्न मात्र की कमजोरी है, उसको छुट्टी देना है। तो जैसे लोग यह दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष है लक्ष्य और लक्षण। सिर्फ लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ में ले जाने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है। बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया, बाप ने भी वायदा किया साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला। तो ऐसी तैयारी है, साथ तो चलना है ना। चलना है, कांध हटा हिलाओ। चलना है अच्छा पक्का, हाथ में हाथ देना। इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो समय में चलें। तो बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में राजघराने में आएंगे। अच्छा, तो बाप दादा की दिल की आश को तो सभी जानते हो, समान और संपूर्ण। ये दो शब्द सदा चेक करो, क्या बाप की आशा पूर्ण की? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का तारा समझते हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देख, एक एक बच्चे को दिल के प्यार की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की अत्यंत प्यारी मुरली, बेफिक्र और बादशाह। अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।